आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका जी हैं। कालका साहब, वजह क्या मानते हैं इस्तीफा देने की आप? वजह सिर्फ और सिर्फ बादल परिवार का दबाव। जिस तरीके से बादल परिवार पहले अकाल तख्त के जथेदारों को इस्तेमाल करता था और इस बार जथेदार जो हैं सारे एकजुट होकर इस्तेमाल नहीं हो सके और एसजीपीसी के प्रधान को इस्तेमाल किया गया। कई जगह पे किया जा रहा था, यानी हरप्रीत सिंह जी को हटाने पे भी दबाव जो है पार्टी की तरफ से इनको दिया गया। और उसके बाद जो ये 7 मेंबरी कमेटी जिसको अकाल तख्त ने बनाया था, अकाल तख्त साहब के जथेदार ने बनाया था, उस कमेटी के कोई पारदर्शिता नहीं दिखा पा रही। वो कमेटी कोई काम नहीं कर पा रही, उनको कोई अकाली दल की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा। और उस 7 मेंबरी कमेटी में धामी साहब भी इंक्लूडेड थे। सो उसकी रिपोर्ट आने से पहले पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। तो सीधा सीधा क्लियर कट है कि उनके ऊपर ऐसा दबाव डाला जा रहा था जो उनको नामंजूर हुआ और अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। आज आप पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हो, इससे पहले भी आप उनके विरोध में खड़े हुए दिखाई देते थे। क्या वजह है इसके पीछे? क्या आप वो इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि आप पंथक कन्वेंशन कर रहे हो, क्या उसमें बुलाने की उनको बातचीत करेंगे उनसे? देखो, मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष की बात नहीं है, बात मुद्दों के ऊपर होती है। कोई मुद्दों के ऊपर पक्ष में भी खड़ा होना पड़ता है, कहीं पे विपक्ष में भी खड़ा होना पड़ता है। मगर ये बात मैं निजी तौर पे कह सकता हूँ कि धामी साहब जो हैं वो एक ईमानदार आदमी थे और उन्होंने अपने प्रधानों की बात इतनी मानी है जो पंथ को गवारा भी नहीं थी, तब भी उन्होंने के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव जो डाला जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, उससे तंग आके उन्होंने इस्तीफा दिया। सो जहाँ तक हमारी पंथक कन्वेंशन जो है, हमने ऑल इंडिया सिख कन्वेंशन है, ओपन सद्दा है, जो भी आना चाहे आएंगे। और जो अभी आपने जो मेरे दिमाग में बात डाली है तो मैं ज़रूर उनको भी इनवाइट करूँगा अगर वो अपनी जिम्मेवारी समझे। मगर मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ तक आने के लिए बड़ा कुछ झेलना पड़ेगा। उनको अकाली दल के आईटी विंग को झेलना पड़ेगा, उनको अकाली दल के जो सो कॉल्ड बदमाश हैं जो जथेदारों को जाके धमका सकते हैं उनको झेलना पड़ेगा। और कई ऐसी चीज़ों को उनको झेल के आगे आना पड़ेगा और ये झेल सकते होंगे तो वो ज़रूर आएंगे। और मैं समझता कि जो आज जागती ज़मीर वाला बंदा है वो इस पंथक कन्वेंशन में ज़रूर अपनी शमूलियत डाल रहा है। क्या पिछले दिनों जब श्री अकाल तख्त साहिब ने जब सभी जत्थेदारों को बुलाया था, क्या ये वो सब चीज़ें जो हुई हैं, क्या उसका रिजल्ट है ये जिस तरीके से? बिल्कुल, वो जो 2 दिसंबर को फैसले हुए हैं उस फैसलों के उल्ट आज भी अकाली दल चल रहा है, अकाली दल के प्रधान चल रहे हैं और उसको सरदार हरजिंदर सिंह धामी कवर अप नहीं कर पा रहे थे। उनकी एक गलती के बाद दूसरे के बाद तीसरी को नज़रअंदाज किया जा रहा था, उनकी साथ चलना जा रहा था। मगर मैं समझता हूँ कि जो बंदा गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता है, जो गुरबानी के साथ जुड़ा है, उसका ज़मीर गुरु अपने आप जगा देता है और आज वो समय आया। एसजीपीसी के इलेक्शन भी काफ़ी दिनों से नहीं हो पाए हैं, क्या आप मांग करेंगे कि एसजीपीसी के इलेक्शन जल्द से जल्द हो? देखो, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरी मांग से इसका कोई फ़र्क नहीं होता। मैं भी आप क्या बोल दूँ, हाँ जी हम मांग करते हैं। मगर आज जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। एसजीपीसी के चुनाव हो भी जाएंगे तो इतना कोई वो नहीं है। पहले जो इंटरनल चुनाव है, अकाली दल, क्योंकि अकाली दल का गठन ही इसलिए हुआ था कि एसजीपीसी को संभाल सके। एसजीपीसी जब बनी थी उसके 1 साल बाद श्रोमणी अकाली दल बनाई गई थी कि इसका पॉलिटिकल विंग बना के इसको संभालने के लिए। आज वो अकाली दल संभालने के लायक ही नहीं है। और मैं कह दूं जी इलेक्शन होनी चाहिए और इलेक्शन होके ये एसजीपीसी कांग्रेस के हाथों में चले जाए तो इतना बड़ा गुनाह तो मैं नहीं कह सकता। मगर जब अकाली दल की सुचारू रूप से भर्ती होगी, उसका नए अध्यक्ष होंगे और उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि एसजीपीसी की इलेक्शन करवाई जाए। तो बिल्कुल ये थे हरमीत सिंह कालका जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।